तो हनुमान जी ने बोला तुम बाणों का पुल बना सकते हो? अर्जुन ने बोला बिल्कुल बिल्कुल बना सकता हूं। कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए। बोले अभी जाता हूं। अर्जुन पहुंचे कदली वन में फूल लेने के लिए। वन का नाम है कदली वन। कदली वन पहुंचे फूल लेने के लिए। अब कदली वन में हनुमान जी बैठे हैं। अब देखो बड़ी जबरदस्त कहानी है, बहुत कुछ सीखने को है जिंदगी में दोस्त। वी आर नॉट हेयर टू ओनली अर्न मनी। सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोग टीएसएस में ना आए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए टीएसएस में ना आए। टीएसएस में एक बेहतर इंसान होने के लिए आइएगा, एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आइएगा। मेरे नेटवर्क में पैसा नहीं, संस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कार होंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, सारा पीछे पीछे आएगा, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। राइट? मतलब इतना अच्छा हमको कल्चर देना है कि 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ बाप अपनी बेटी को हमारी ट्रेनिंग में बेझिझक भेज सके, उसका लगे कि इससे ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट कहीं नहीं है यार। यहां का कल्चर अलग होना चाहिए दोस्त। तो कदली वन में अर्जुन फूल लेने गए भगवान कृष्ण के। वहां श्री हनुमान जी विराजमान है और जैसे ही धनंजय ने फूल तोड़ा, हरकत हुई, हनुमान जी जागे। उन्होंने बोला क्या करता है, कौन है? उसने बोला मैं अर्जुन। बोला क्या करने आया है? बोला फूल लेने आया हूं। बोला फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो, हम यहां बैठे हैं। उसने बोला फूल ले जाने के लिए क्या पूछना है, इतनी छोटी सी बात? उसने बोला छोटी बड़ी की बात नहीं है, चोरी किस लिए फूल ले जाने हैं? उसने बोला पूजा के लिए। बोला पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से, अच्छा काम गलत तरीके से। अच्छा किसके लिए ले जाने हैं? बोला भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी बड़े हंसे। बोला अच्छा फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। बोला हंसते क्यों? बोला जिसके भगवान ही चोर हो, जिनके भगवान ही चोर हो, उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, कोई बात, ले जाओ ले जाओ। अब अर्जुन को बड़ी गुस्सा लगी, हमारे प्रभु का अपमान। अर्जुन ने बोला हाँ तो तुम्हारे भगवान के बारे में हमको पता है, वो बानर और भालुओं से पुल बनवा दिया उन्होंने, बड़े महारथी हैं। यही उनकी महारथी है कि छोटे छोटे बानर भालू पुल बना रहे हैं। बाण से बना देते, बाणों का संहार करके पुल बनाते। इतनी मेहनत करे, छोटे छोटे बड़े बलवान है तुम्हारे। अब अर्जुन को तो गुस्सा चढ़ गई थी, भगवान को उनके अपलाइन का अपमान हो गया था। तो हनुमान जी ने बोला तुम बाणों का पुल बना सकते हो? अर्जुन ने बोला बिल्कुल बिल्कुल बना सकता हूं। हनुमान जी ने बोला देख लो, लेकिन ध्यान रखो कि जो पुल भगवान ने बनाया था, उस पुल पर हजारों बानर भालू निकल के लंका पहुंच गए थे। तुम्हारे बनाए पुल पे राम जी का एक ही बंदर निकल जाए तब मानेंगे बलवान। उसने बोला बिल्कुल बना सकता हूं। हनुमान जी ने बोला टूट गया तो? बोला बिल्कुल नहीं टूटेगा। बोला फिर भी अगर टूट गया तो? उसने बोला अगर टूट गया तो आग में भस्म हो जाऊंगा, क्षत्रिय हूं, वादा करता हूं। हनुमान जी ने बोला अगर नहीं टूटा तो हम भी तुम जो बोलोगे वो करेंगे। तो कहते हैं अर्जुन जी ने बाण वर्षा करी और पूरा का पूरा एक शानदार सा पुल तैयार हो गया। अर्जुन ने बोला पुल बन तैयार है। तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। कहते हैं हनुमान जी ने अपना विशाल काय रूप बनाया, इतना बड़ा रूप कि सूरज ढक गया। अर्जुन की तो आंखें बंद हो गई। अर्जुन ने बोला ये मरवाएंगे आज। और हनुमान जी ने जैसे ही पहला कदम रखा, पुल तो साला पाताल में चला गया। पुल तो पाताल में चला गया। हनुमान जी मुड़े, बोले पुल कहां है? पुल तो नजर नहीं आ रहा। तो अर्जुन बोले पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा, अब पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। तो लगा आग लगाने, लकड़ी इकट्ठी करने की, अब तो जान देना ही ठीक है। हनुमान जी ने बोला देखो जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। उसने बोला क्षत्रिय हूं, अपने वचन का पक्का हूं, आपकी और हमारी बात थी, जग हंसेगा। उसने बोला किसी को नहीं पता चलेगा, तुम्हारे और हमारे बीच की बात है, ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। लेकिन अर्जुन कहां मानने वाला था। अब हनुमान जी कहते हैं कि मन ही मन भगवान कृष्ण को याद करते हैं कि प्रभु ये तो तैयारी में है। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाए प्रकट हो गए कि भक्तराज क्या कर रहे हो, ये आग क्यों जलाई है, रोटी बनानी है क्या? अर्जुन ने बोला रोटी बनाने वाला ही जा रहा है, जिंदा नहीं रहेंगे, वचन दिया है, मर जाएंगे,
अच्छा खुद बताओ, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय को वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण के रूप में जब भगवान कृष्ण आए थे बोला बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान जी ने बोला इसको और जल्दी मारेंगे, थोड़ी देर रहता, अभी आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्षत्रिय का वचन बिल्कुल, जल जाए, अभी जल। हनुमान जी ने बोला अच्छा बुलाया इनको। लेकिन एक बात बताओ, अर्जुन ने बोला पूछो महाराज, जब तुम्हारी और इनकी शर्त लगी कोई तीसरा आदमी था जिसको पता हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा, निर्णय करने वाला तो तुम ही शर्त लगाई, साला तुम ही निर्णय कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। निर्णय करने वाला को तीसरा जज होना चाहिए। दोबारा पुल बना सकते हो? अब मैं निर्णय करता हूं। अर्जुन ने बोला बिल्कुल बना सकता हूं। तो ठीक है, अब मैं निर्णय करता हूं कि पुल टूटेगा तो सजा किसको मिलेगी, नहीं टूटेगा तो किसको सजा मिलेगी, तैयार? अर्जुन ने बोला तैयार। हनुमान जी से पूछा तुम तैयार? बोले हम भी तैयार। अर्जुन ने कहना दोबारा पुल बनाया। अब जब दोबारा अर्जुन ने पुल बनाया तो हनुमान जी तैयार हो? बोले तैयार। अब हनुमान जी ने फिर बढ़ाया रूप, भगवान कृष्ण ने रूप देखा, उन्होंने बोला फिर गया ये। तो भगवान कच्छप का रूप लेकर पुल के नीचे खड़े हो गए कि पुल टूटना ना जाए। तो हनुमान जी पार उतर गए, पुल टूटा नहीं। हनुमान जी को भी लगा नहीं टूटा, देखा तो हो, बोले खेल यहां संभाल रखा है तुमने, चलो। अर्जुन जीत गए, हनुमान जी हार गए। हनुमान जी ने बोला बता भाई, अब हम हार गए, बता क्या करें? अर्जुन बोला अभी बताता हूं क्या करना है तुम्हें। तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने बोला अभी नहीं, सही समय का इंतजार कर, सही समय पर उपयोग करेंगे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा चल भाई, अब जरूरत है उसकी, अब वानर की जरूरत है। वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत है? उसने बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए। हनुमान जी को बोला चलो भाई, अब युद्ध टल नहीं रहा, अब आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति वक्ति के रह नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? उसने बोला शर्त यही है। वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के नाम, रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अब ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हुए तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन भगवान को बोलता था नीचे देखो, हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे नीचे नहीं, ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ हमारी वजह से नहीं हिल रहा, तो ये भ्रम कभी ना आए, ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रहे कि आप सफल इसीलिए हो क्योंकि वो ऊपर है। कहते हैं जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अब उतरो रथ से। अर्जुन ने बोला पहले आप क्यों नहीं उतरते? उसने बोला पहले तू उतर। अर्जुन को रथ से उतारा गया, भगवान कृष्ण ने खुद रथ से उतरे। फिर तीसरे में हनुमान जी को इशारा किया कि आपका रोल समाप्त है। जब हनुमान जी उतरे तो कहते हैं रथ में आग लग गई, रथ धूं धूं करके जल गया। अर्जुन ने बोला रथ कैसे जल गया? बोला जल तो बहुत पहले चल चुका था, ये तो बचा रखा था उसने, रथ तो तेरा बहुत पहले जल गया था ये तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी संपदा प्राप्त करें, पैसा बनाएं, आगे बढ़ें, टीएसएस के अंदर जिंदगी बनाएं, तो कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया इसने। बात समझ में आ रही है तो बोले हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो?